हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव और आज हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। यहाँ बगल के डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल्स लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम लोग देखें, इट में बी डिफाइन एज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। ये मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, सभी मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, सभी एलिमेंट्स की अपनी प्रॉपर्टी होती है जो भी अर्थ पे मौजूद है। टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज इलेक्ट्रॉन थ्रू इट। और ये क्या करता है, अपोज करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को अपने थ्रू फ्लो होने से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक मेटल ले लिया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत कम है, यानी ये एक तरीके का इंसुलेटिंग मटेरियल है और इसमें सभी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बहुत ही बॉन्डेड है, यानी बंधे हुए हैं। अगर कोई भी हम लोग इस पर पोलैरिटी या पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करें और इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट करने की कोशिश करें, यहाँ पर नेगेटिव पोलैरिटी से इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव पोलैरिटी की तरफ जाएंगे, तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये उतनी ही स्पीड से इस तरफ जाने की, उतनी एनर्जी के साथ जाने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए इनके बीच में एक मटेरियल मेटल रखा हुआ है या फिर कोई भी एलिमेंट रखा हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत ही बाउंडेड कंडीशन पे हैं। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन्स में इतनी एनर्जी होगी कि इसमें बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफ़र कर सके और इसको फ्री करा सके उस बाउंडेशन से, तो ये एनर्जी आगे दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बंधे होते हैं और इतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते कि हम लोग एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सके वह एक मेटल के एक एंड से दूसरे एंड तक। तो ये आपका जो मटेरियल के जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके क्या शो करते हैं, ये रेजिस्टिविटी शो करते हैं। यानी ये मना कर रहा है कि मैं अपने थ्रू से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आप किसी भी, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ये हर एक मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है और कुछ रेजिस्टिविटी आपके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे भी डिपेंड करती है। तो आशा है मुझे आपको समझ में आया होगा। मैं एक फार्मूला आपके सामने लिख लेता हूँ, R इक्वल टू रो एल बाई ए। ये मटेरियल की रेजिस्टिविटी, ये जो रो है ये रेजिस्टिविटी शो करती है, मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है। एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये आपका रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है और इस रेजिस्टेंस के फार्मूले से हम लोग किसी भी को कैलकुलेट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो